प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज हड़ताल पर हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी सिविल लाइन फाटक पर एकत्रित होंगे और प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, साफ तौर पर, क्योंकि कोरोना काल भी इस वक्त चल रहा है। एम्बुलेंस कर्मचारियों का यह कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के आला अधिकारियों और मंत्री स्तर पर कई बार वार्ता की है, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन दिया जाता है और मांगों का समाधान नहीं होता है। सिर्फ आश्वासन देकर मामला खत्म कर दिया जाता है। इस बात से प्रदेश के सभी एम्बुलेंस कर्मचारी खफा हैं और अब उन्होंने विरोध जताते हुए आज से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की यहां पर घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी बताया है कि एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को 11 अक्टूबर को हड़ताल की चेतावनी दे रखी थी, लेकिन परियोजना निदेशक अनिल पालीवाल ने उन्हें वार्ता के लिए वहां बुलाया भी। वार्ताओं के दौर के चलते प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने ये भी जानकारी दी है इसमें कि अब सभी जो कर्मचारी हैं उन्होंने एकमत होकर हड़ताल जैसा कदम उठाने का निर्णय लिया है, क्योंकि लगातार वो मांग कर रहे हैं और उनकी मांग जो है वो नहीं पूरी की जा रही। बात थी वेतन बढ़ोतरी को लेकर, बात थी तमाम जो मांगी थी उनको लेकर, लेकिन आश्वासन मिला और अब आश्वासन के चलते जो सब्र का बांध था वो टूटा और एम्बुलेंस जो कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल की घोषणा की। आज हड़ताल पर है एम्बुलेंस कर्मचारी और यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल उठता है जो वो है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे समझ में आएंगी, वो कैसे संभलेंगी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। एक तरफ इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं वो भी बाधित होती हैं, साथ ही अगर कोरोना से पीड़ित जो मरीज हैं उनको भी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है और तमाम जो हालात इस वक्त बने हैं और ऐसे में एम्बुलेंस का ठप होना वाकई में मरीजों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय, बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है और ऐसे काल में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और वहीं जो तमाम एम्बुलेंस कर्मी हैं उन्हें भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कम से कम ऐसे काल में इस प्रकार के कदम ना उठाए जाए। मांग अपनी जगह है, मांग जायज़ है, लेकिन सरकार से उसके बारे में बात करनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए ताकि इस प्रकार के हालात पैदा ना हो। विकास जैन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास जी, हालात ये बने कि आश्वासन मिलता रहा और उसके बाद में लगातार नाराजगी के बाद अब हड़ताल पर उतर आए हैं एम्बुलेंस कर्मचारी। क्या कहिएगा इन हालातों पर? जो एम्बुलेंस जो कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी मांगों के बारे में राज्य सरकार के अधिकारी को, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों को अवगत कराते आ रहे थे। पिछले दिनों भी जब इन्होंने हड़ताल और चक्का जाम की चेतावनी दी थी उस समय मिशन के जो अधिकारी है नरेश कुमार ठकराल जो कि मिशन निदेशक है उनसे भी चर्चा हुई और अन्य आला अधिकारियों से भी, एनएचएम कार्मिकों के जो पदाधिकारी हैं, जो संघ जो यूनियन के पदाधिकारी है उनसे चर्चा हुई और उस समय जो उन्हें आश्वासन मिला उसके बाद में हड़ताल को टाल दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल की राह पर है और आज सुबह से चक्का जाम करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी अब कुछ समय बाद पता लगेगा कि पूरे राजस्थान में चक्का जाम का के क्या हालात है, लेकिन लगातार जो मांगे हैं दरकिनार करने और आश्वासन, कोरे आश्वासन देने का नतीजा ये हुआ है कि राजस्थान के जो सैकड़ों जो मरीज है जिन्हें रोजाना एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है उन्हें अचानक से इससे महरूम होना पड़ रहा है। जी, लेकिन लगातार मांग के बावजूद भी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, सरकार है, वो आंखें क्यों नहीं खोल रही? इसमें बात होनी चाहिए थी, इससे पहले ही बातचीत हो जानी चाहिए थी। आश्वासन देके सिर्फ छोड़ देना यानी मुद्दे को लटका देना कहां तक सही है जब ऐसे हालात बने हुए हों, विकट परिस्थितियां हों? समझने की जरूरत है। देखिए कि ये जो सबसे बड़ी जो बात है इसमें हम दूसरा पहलू देखें तो जो एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं वो सीधे तौर पर राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है। सरकार ने जो एम्बुलेंस का जो संचालन है वो एक निजी कंपनी, सेवा प्रदाता कंपनी को जिम्मा दिया हुआ है और ये सभी उसी के कर्मचारी है। लेकिन हर बार जब ये हड़ताल होती है तो कार्मिक जो है वो सीधे तौर पर कंपनी पर दबाव बनाने की बजाय राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। तो पूरे जो सिस्टम में आवश्यकता है कि जो कि एम्बुलेंस जो कि जीवन वाहिनी है राज्य के लोगों के लिए, जो गंभीर मरीज है, दुर्घटनाग्रस्त घायलों के लिए, उसका जो संविदा के ऊपर जो चल रही है, मैन पावर का जो ठेका जो किसी कंपनी को दिया गया है, जो किसी कंपनी के जरिए इसको चलाया जा रहा है। शुरुआत से इसमें समस्या आ रही है कि कंपनी मनमानी करती है, कार्मिकों को विकास, ऐसी कंपनियों का क्या फायदा जो खुद व्यवस्था नहीं संभाल सकती, ना कर्मचारियों को संभाल सकती हैं और ऐसी विपदा के समय में जब ऐसी हालात बने हुए हों, विकट परिस्थितियां बनी हुई हों और ऐसे में हड़ताल की नौबत आ जाए, क्या कर रही हों कंपनियां? क्यों फिर ऐसी कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें उन कंपनियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जिन्हें की संचालन का जिम्मा दिया हुआ है। यदि हड़ताल होती भी है तो ये उसी कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हड़ताल का कोई असर राज्य की जनता के ऊपर नहीं पड़े और उनके पास में वैकल्पिक इंतजाम भी हो मैन पावर के। जी बिल्कुल, और ऐसे हालातों में ज़रूरी है कि ऐसे मुद्दों पर बार बार जब ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाएं तो कम से कम कड़े कदम उठाए जाएं और ऐसी कंपनियां जो सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा देख रही हैं, हालातों को नहीं समझ रही, कर्मचारियों की भावनाओं को नहीं समझ रही, तो ज़रूरी है उसके ऊपर भी कदम उठाए जाए। लेकिन फिलहाल सारी बातों को दरकिनार करके और सबसे मुख्य जो इस वक्त मुद्दा है वो उसी पर विकास हम फोकस करें कि अब क्या स्थिति रहेगी, कितनी इनकी हड़ताल जो है कब तक रहेगी, उससे आम जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला। तो क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या कि इसको लेकर कोई बातचीत या फिर इसको लेकर कुछ हल निकलता नजर आएगा? देखिए, जिस तरीके से जो गतिरोध जो शुरू हुआ है, पिछले दिनों आश्वासन दिया गया था, उसके बाद हड़ताल को टाल दिया गया था, लेकिन आज चक्का जाम कर दिया गया है। तो अब देखना होगा कि आज का दिन जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी किस तरीके से निकालते हैं। कोई पहल चिकित्सा विभाग की ओर से वार्ता के लिए होती है नहीं है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा स्वयं जयपुर में मौजूद है, उनकी तरफ से कोई पहल होती है नहीं। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा की तरफ से कोई पहल होती है नहीं। पिछली जो वार्ता हुई थी वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक नरेश कुमार ठकराल से हुई थी, जो कि पूरी तरीके से बेनतीजा अब सामने आ रही है कि उसके कोई परिणाम सामने आए। तो निश्चित तौर पर जो बड़े जो अधिकारी हैं, जो चिकित्सा मंत्री स्तर पर वार्ता की आवश्यकता है, ताकि जो कार्मिकों को है उनको ठोस आश्वासन मिले या आदेश मिले, जिससे कि वो काम पर वापस लौट सकें। जी विकास, ऐसी परिस्थितियों में ये भी समस्या सामने आ जाती है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी लगातार मनमानी कर रही हो, उसका टेंडर भी अगर निरस्त कर दिया जाए, तो ऐसे में इन कर्मचारियों का क्या ये नेक्स्ट कंपनी में या फिर जिसे भी टेंडर दिया जाए उसमें स्थानांतरित हो पाएंगे? वो जो सवाल है वो भी बहुत अहम हो जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं मजबूरी यहाँ पर बन जाती है। जी देखिए, कि हमने पहले ही बताया कि ये जो संचालन है, एम्बुलेंस सेवा का संचालन, वो निजी कंपनी, सेवा प्रदाता कंपनी के जरिए किया जा रहा है। तो वो कर्मचारी अपने कार्मिक, वो जो कंपनी वो अपने कार्मिकों को रखती है, उसी की टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो दूसरी कंपनी जो इसकी जगह बदलेगी या बदल सकती है, तो वो कंपनी इन कार्मिकों को लेगी या नहीं लेगी, इसकी कोई कानूनी तौर पर कोई बाध्यता भी किसी के ऊपर नहीं है। हर कंपनी का अपना एक वर्क मैनेजमेंट होता है और वो उसी हिसाब से अपने कार्मिकों का चयन करती है। तो कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी जब बदलती हो तो पिछली कंपनी के कार्मिकों को लेने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं हो सकती है। जी शुक्रिया विकास, तमाम अपडेट आप दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहें। इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ स्थिति है वो आप लगातार दर्शकों तक पहुंचाएं। बेहद अहम मसला है, बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद।